जीरो लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट के 72 गवर्नमेंट स्कूल्स में अब सिर्फ 25 स्कूल्स फंक्शनल है, जबकि 36 स्कूल्स को बंद किया गया है और 11 स्कूल्स को लो एनरोलमेंट की वजह से बंद करने का प्रपोजल दिया गया है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अवध टीवी और मैं हूँ आपके साथ बेंगिया जर्निया। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स ने एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना को फॉलो अप चिंतन शिविर के दौरान दी, जो थर्सडे को हुआ। ये मीटिंग में सोना के एडवाइजर और एमएलए मुचुमिती, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, जेडपीसी, जेडपीएम्स, स्टूडेंट यूनियन लीडर्स, सीबीओ के मेंबर्स और दूसरे स्टेक होल्डर्स भी शामिल थे। इसी के साथ आपको बता दें कि मिनिस्टर ने स्कूल्स और उनके एनरोलमेंट का जायजा लेते हुए कहा कि होंग, हारी और ताजंग विलेजेस के सेकेंडरी स्कूल्स जिनमें 59, 40 और 26 स्टूडेंट्स एनरोल्ड हैं, उन्हें क्लोजर और मर्ज के लिए कंसीडर किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा स्कूल्स का पुअर कंडीशन और परफॉर्मेंस का मेन रीजन है गवर्नमेंट द्वारा ज्यादा स्कूल्स का ऑपरेट किया जाना। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से स्कूल्स में लो एनरोलमेंट और हाई प्यूपिल टीचर रेशियो है, यानी पीटीआर, जो गवर्नमेंट के लिमिटेड रिसोर्सेज पे स्ट्रेन डाल रहे हैं। पीटीआर रेशियो इतना डिसप्रोपोर्शनेट है कि कुछ स्कूल्स में पीटीआर 2/1 तक है। ऐसे हाई पीटीआर से गवर्नमेंट रिसोर्सेज का मिसयूज हो रहा है और उन स्कूल्स और स्टूडेंट्स के लिए अनफेयर है जहां टीचर्स की एक्यूट स्कार्सिटी है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट का एम है कि स्कूल की संख्या को कंसोलिडेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्सेज में बेस्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल्स के बच्चों के बीच स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने के लिए बेस्ट फैसिलिटीज देने का टारगेट है और ये तभी पॉसिबल है जब स्कूल्स को रैशनलाइज किया जाए और नॉन फंक्शनल स्कूल्स को बंद करके उनके रिसोर्सेज को सिलेक्टेड स्कूल्स में मर्ज किया जाए। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि सब स्टेक होल्डर्स ने मिनिस्टर से 1 हफ्ते का टाइम मांगा है ताकि वो क्लोजर के लिए सूटेबल स्कूल्स डिसाइड कर सके। इसी के साथ आपको बता दें कि डेप्यूटी कमिश्नर विवेक एचपी ने जीरो के एमएलए हागे आपा की तरफ से पॉलिटेक्निक कॉलेज फंक्शनल बनाने के लिए असिस्टेंस मांगी। उन्होंने बताया कि विलेजर्स ने पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए बिना किसी कॉस्ट के लैंड डोनेट की थी और कॉलेज का बिल्डिंग 2019 से रेडी है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि जीरो में काफ़ी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स है, इसीलिए यहाँ बहुत से स्टूडेंट्स डिप्लोमा कोर्सेज लेने में इंटरेस्टेड होंगे और कॉलेज उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। इसी के साथ डीसी ने कहा कि उन्होंने मिनिस्टर से रिक्वेस्ट किया कि प्राइवेट स्कूल्स में अपातानी लैंग्वेज को थर्ड लैंग्वेज के रूप में इंट्रोड्यूस किया जाए। उन्होंने कहा कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को इनिशियल ईयर्स में हैंड होल्डिंग और ह्यूमन रिसोर्सेज असिस्टेंस दिया जाए ताकि अपातानी को प्राइवेट स्कूल करिकुलम में इंक्लूड और फंक्शनलाइज किया जा सके। इसी के साथ मुचुमिती ने अपने एड्रेस में कहा जीरो के पास सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन के एजुकेशनल हब बनने की पोटेंशियल है। उन्होंने कहा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का कंसोलिडेशन रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन में मदद करेगा। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी को बता दें कि इस मीटिंग में सीबीओज के मेंबर्स, स्टूडेंट लीडर्स, आपसू प्रेसिडेंट, एचओडीज और लोकल पंचायत लीडर्स ने एक्टिवली पार्ट लिया और मिनिस्टर के साथ कोलैबोरेटिव डायलॉग किया। स्कूल्स के चैलेंजेस को एड्रेस करने की स्ट्रेटजीज डिस्कस हुए। इसी के साथ मिनिस्टर ने क्लबिंग सिस्टम जैसे इनोवेटिव अप्रोचेस अडॉप्ट करने की इम्पोर्टेंस को हाईलाइट किया ताकि रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज किया जा सके और एजुकेशनल सपोर्ट स्ट्रीमलाइन हो। दर्शकों, ऐसे ही जानकारी जानने के लिए बने रहिए अवध टीवी पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।